सच ही कहा है किसी ने कि अगर किस्मत कुछ देना ना चाहे तो वह चीज मिल ही नहीं सकती। समय भी कितना अजीब होता है। जो चीजें हमें सबसे ज्यादा अपनी लगती हैं वही कभी कभी हमारे हाथ से फिसलती नजर आती हैं। आखिरकार यहाँ पर वाणी और मायरा दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो चुका था कि अरमान और अभीरा अब एक हो ही चुके हैं और अब उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। दोनों के रिश्ते में जो दूरियां थीं वो धीरे धीरे खत्म हो चुकी थीं और अब ऐसा लग रहा था जैसे पूरी फैमिली आखिरकार एक साथ जुड़ने वाली है। मायरा की आंखों में भी एक अलग ही चमक थी। वह बार बार यही कहती है कि अब हमारी फैमिली पूरी होने वाली है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस खुशी को वो अपनी किस्मत समझ रहे हैं उस पर एक बहुत बड़ा साया पड़ने वाला है। विद्या, जो अब तक सब कुछ शांत रहकर देख रही थी, उसके अंदर कुछ ऐसा टूटने लगा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वह अपने प्यार में, अपने अधिकार में और अपने अहंकार में इतनी ज्यादा उलझ चुकी थी कि उसे सही और गलत के बीच का फर्क भी धुंधला होने लगा। धीरे धीरे उसका यह दर्द गुस्से में बदलने लगा और यही गुस्सा एक बहुत बड़े तूफान का रूप लेने वाला था। इसी बीच कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ जाती है। दादी सा, जो हमेशा से घर की मर्यादा और सच्चाई के साथ खड़ी रहती हैं, वह विद्या के सामने कड़ा फैसला लेती हैं। वह साफ साफ कह देती हैं कि जो औरत अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के बजाय बिगाड़ने के बारे में सोच सकती है, उस औरत की इस घर में कोई जगह नहीं है। ये शब्द सिर्फ एक फैसला नहीं थे, बल्कि एक ऐसा झटका था जिसने पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया। विद्या यह सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन बाहर से वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलकता है, लेकिन उसके अंदर का अहंकार उसे झुकने नहीं देता। दूसरी तरफ अरमान खड़ा सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते। उसका दिल एक तरफ अभीरा के लिए धड़कता है, तो दूसरी तरफ वह अपने अतीत और रिश्तों के बोझ से दबा हुआ महसूस करता है। अरमान के दिल में एक पुरानी याद बार बार गूंजने लगती है। जब शिवानी वापस आई थी, वह वही शिवानी थी जिसने अरमान को जन्म दिया था, जो हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी थी और कह रही थी कि एक बार मुझे अपना लो, मेरी गलती थी जो मैं तुम्हें छोड़कर गई। लेकिन उस समय किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी थी। सबने यही कहा था कि अब अरमान की जिंदगी में विद्या है, जिसने उसे पाला है, बड़ा किया है, उसे इंसान बनाया है। इसीलिए असली हक उसी का है। उस वक्त भी अरमान चुप था और आज भी वही चुप्पी उसके अंदर एक तूफान बनकर घूम रही थी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वही विद्या जिसने अरमान को माँ का प्यार दिया था, आज उसी की खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। क्या प्यार वाकई इतना बदल सकता है, या फिर यह सिर्फ अहंकार का खेल है जो हर रिश्ते को तोड़ देता है? मायरा और वाणी कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन माहौल इतना भारी हो चुका होता है कि हर आवाज दब जाती है। दादी सा के फैसले के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जो आने वाले बड़े तूफान का संकेत देती है। विद्या के अंदर का गुस्सा अब पूरी तरह से बाहर आने लगता है, जब उसे यह एहसास होता है कि दादी सा ने उसे सबके सामने अपमानित किया और किसी ने उसका साथ नहीं दिया, ना अरमान ने और ना ही माधव ने। तो उसके अंदर बदले की भावना और तेज हो जाती है। विद्या की आंखों में अब सिर्फ एक ही बात घूमने लगती है कि अगर अभीरा की वजह से उसे कभी खुशी नहीं मिल सकती, तो फिर अभीरा को भी खुशी का कोई हक नहीं है। यही सोच धीरे धीरे एक खतरनाक प्लान का रूप लेने लगती है। वह अब सिर्फ टूटी हुई औरत नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसी शख्स बन जाती है जो अपने दर्द को बदले में बदलने के लिए तैयार है। इधर अरमान अभी भी उसी उलझन में फंसा हुआ है, जहां उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किसका साथ दे और किसका सच माने। उसका दिल अभीरा की तरफ खिंचता है, लेकिन उसका अतीत उसे बार बार रोक देता है और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है जहां रिश्तों की सच्चाई, प्यार का इम्तिहान और बदले की आग सब कुछ एक साथ टकराने वाले हैं। आने वाले समय में एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो अरमान की पूरी दुनिया को हिला देगा। एक ऐसा राज सामने आ सकता है जो अभी तक छुपा हुआ था, और अगर वह सच बाहर आ गया तो न सिर्फ अरमान और अभीरा का रिश्ता प्रभावित होगा, बल्कि पूरे घर की नींव हिल जाएगी। अब हर कोई बस उस एक पल का इंतजार कर रहा है जहां सच्चाई और झूठ के बीच का पर्दा पूरी तरह से हट जाएगा।